किताबें, अखबार, मैगजीन या किसी भी तरीके का प्रिंटिंग मटेरियल आज के समय में कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। अब के समय में ये हमारे जीवन का हिस्सा कुछ इस तरह से बन चुके हैं कि जैसे ये हमेशा से अस्तित्व में रहे हों। लेकिन आज से सालों पहले प्रिंटिंग इतना आसान काम नहीं हुआ करता था जितनी आसानी से आज हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंटर से बस चंद सेकंड में निकाल लेते हैं। आखिर ये प्रिंटिंग या छपाई तकनीक की शुरुआत हुई कैसे? बस इसी के बारे में बात करेंगे हम आज के अपने कार्यक्रम में। नमस्कार, ये है मीडिया की बात श्रेया वानी के साथ। पंद्रहवीं शताब्दी का दौर ऐसा था जब लैटिन भाषा और धार्मिक संस्थाओं का ही भाषा या सूचना पर वर्चस्व था। लेकिन योहान गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग के आविष्कार के बाद से भाषा और संचार की पहुंच आम इंसान तक बढ़ी और फिर इंफॉर्मेशन एज की शुरुआत हुई। इस आविष्कार के बारे में कैनेडियन फिलोसोफर मार्शल मैकलुहान का कहना था कि योहान गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग का आविष्कार किसी चमत्कार से कम नहीं था। नवजागरण काल या रेनेसा यानी कि यूरोप में एक ऐसा दौर जो कि 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन के तौर पर देखा जाता है, इस दौर में भी प्रिंटिंग प्रेस का बहुत अहम रोल रहा है। प्रिंटिंग के लिए कागज बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस कागज का आविष्कार चीन में लगभग 100 ईसा पूर्व किया गया था और 105वीं ईस्वी में त्साई लुन ने कागज बनाने का व्यापार शुरू किया, जिसके काफी समय बाद लगभग 600 ईस्वी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, जिसमें अक्षरों, चित्रों और किसी भी अन्य डिजाइन को लकड़ी के एक ब्लॉक पर उकेरा जाता था। इसके बाद 1041 ईस्वी में मूवेबल क्ले टाइप प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, जिसे बी शेंग ने शुरू किया था। इसमें से अक्षरों को ब्लॉक पर बनाया जाता था, लेकिन ये मिट्टी के बने होते थे, जिसे एक खास तरह की मिट्टी और गोंद को मिलाकर बनाया जाता था और मजबूती के लिए इसे भट्ठी में पकाया जाता था। कुछ इसी तरह वांग ज़ैन ने 1298 में मूवेबल वुडन टाइप प्रिंटिंग की शुरुआत की। फिर योहान गुटेनबर्ग ने 1434 ईस्वी में हॉट मूवेबल टाइप फेस की प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया, जो प्रिंटिंग के इतिहास में एक क्रांति के तौर पर देखा जाता है। जिसके बाद 1440 ईस्वी में जर्मनी में मेटल टाइप के लिए पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। अब शुरू होता है 1451 से लेकर 1455 तक का आइकॉनिक प्रिंटिंग मूवमेंट, जब बाइबल को प्रिंट करना शुरू किया गया। बस फिर क्या था, छपाई का जादू या आविष्कार हर किसी को आकर्षित करने लगा। 1515 में एचिंग प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत हुई, जिसे जर्मन क्राफ्टमैन डेनियल होफेर ने बनाया था। प्रिंटिंग की तकनीक तो विकसित हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी थी और इस समस्या का समाधान 1796 में लिथोग्राफी तकनीक के साथ आया, जिसने प्रिंटिंग को और भी किफ़ायती बना दिया, जिसका आविष्कार अलोइस सेनेफेल्डर ने किया था। इसके बाद 1846 में रोटरी प्रेस की शुरुआत रिचर्ड मार्च होई ने की, जिसमें सिलेंडर कोटिंग की छपाई की जाती थी। लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई थी, क्योंकि अभी भी बड़े रन पर प्रिंट करना आसान नहीं था। फिर 1875 में ऑफसेट प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, जो बड़े रन प्रिंट करने का सबसे लोकप्रिय तरीका साबित हुआ। 1910 में स्क्रीन प्रिंटिंग और 1951 में इंजेक्ट प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, जिसे हम कंप्यूटर प्रिंटिंग भी कह सकते हैं, जिसमें अब इंक का पेपर पर डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी नहीं था। इसे ड्रॉप ऑन डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1969 में लेजर प्रिंटिंग चलन में आया, जिसे हम फोटोकॉपी मशीन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप सभी ने फोटोकॉपी के दुकानों पर भी देखा होगा।
फिर 1991 से शुरू हुआ डिजिटल प्रिंटिंग का दौर, जिसके बाद से आप किसी भी डिजिटल डिज़ाइन को या फिर अपनी तस्वीर को भी ना सिर्फ कागज़ बल्कि किसी भी शर्ट, बैग, कपड़े, कॉफ़ी मग कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग ने लकड़ी के एक छोटे से ब्लॉक से लेकर डिजिटल प्रिंटिंग तक का सफ़र तकरीबन 1500 सालों में तय किया है, जिसे हम प्रिंटिंग के प्रकार में बांटना चाहें तो लगभग 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है हॉट टाइप, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग पर अक्षर उभरे हुए होते हैं। दूसरा है कोल्ड टाइप, जो कि इनसाइड सरफेस पर होता है। तीसरा है ऑफसेट प्रिंटिंग, जो कि प्लेन सरफेस पर, वहीं सेरोग्राफी रंगोली बनाने की प्रिंटिंग तकनीक होती है, जिसमें कि छोटे छोटे छिद्र से रंगों का छिड़काव किया जाता है। भारत में पहली बार प्रिंटिंग की शुरुआत 1556 से गोवा से की गई थी, जिसकी शुरुआत पुर्तगालों ने की थी, और पहली प्रिंटिंग मशीन जेसुइट सेंट पॉल कॉलेज, ओल्ड गोवा में स्थापित की गई थी। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत से ही दुनिया भर में अखबारों का प्रचलन शुरू हुआ। अखबार के विकास से किस तरह सूचना के क्षेत्र में क्रांति आई और भारत में कैसे अखबारों ने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, इसके बारे में हम बात करेंगे मीडिया की बात के अगले भाग में। इस कार्यक्रम को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।